Good morning, students. In my last session, I had started this chapter of class 7 science nutrition in plants. ठीक है, तो थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था. लास्ट सेशन में मैंने आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताई थी. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. ठीक है, न्यूट्रिशन क्यों रिक्वायर्ड है हमको, एंड एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो मैंने प्लांट्स के न्यूट्रिशन मेथड के बारे में आपको बताया था. वी टॉक्ड अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है ना. ऑटोट्रॉफिक एक मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो फूड है खुद सिंथेसाइज करता है. ऑर्गेनिज्म itself synthesizes its फूड. तो ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है. ग्रीन प्लांट्स सन की लाइट को ट्रैप करते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रूट्स के थ्रू वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं और एक प्रोसेस होता है उनके अंदर जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. एंड आई टोल्ड यू दैट लीव्स आर द किचन ऑफ ग्रीन प्लांट्स. लीव्स को मैंने क्या बोला था, किचन ऑफ ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, लीव्स में होता है. ठीक है ना. तो जैसे आपकी किचन में आपकी मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, तो प्लांट्स की किचन में प्लांट्स की किचन क्या है, लीव्स, उसमें उनका खाना बनता है. एंड द डिश जो बन के आती है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. मैंने पिज्ज़ा का एग्जांपल दिया था आपको. एंड द डिश विच कम्स आउट दैट इज़ कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, शुगर और स्टार्च, वट एवर यू कैन से. और साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस बनती है. ठीक है ना. और जो उसका जो आने का और जाने का प्रोसेस है, गैसियस एक्सचेंज होता है, उसके लिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था जिसका नाम है स्टोमेटा. ठीक है. स्टोमेटा इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स. ठीक है ना. नीचे की सरफेस पे स्टोमेटाज होते हैं लीव्स के. दीज आर बेसिकली टाइनी पोर्स. बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं. ठीक है ना. इन टाइनी पोर्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है. ऑल राइट, फाइन. एंड यू एज यू ऑल नो दैट जो ऑक्सीजन है वो हम सब यूज़ करते हैं. ठीक है ना. ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, फाइन. तो ये हुआ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ग्रीन प्लांट्स फॉलो करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ today I am going to start heterotrophic mode of nutrition. Fine. And in plants, we are not talking about human beings or animals, we are talking about plants. Fine. आप लोगों को यहाँ ये तो पता चल ही गया होगा कि we the human beings we are heterotrophs. ठीक है ना. because we cannot synthesize our food, we can only cook our food. और ये food हम कैसे कहाँ से मिलता है हमको, we take our food from plants and animals. ठीक है. तो we are heterotrophs, but today we are not talking about ourselves, we are talking about plants. तो how a plant can be heterotroph. ठीक है ना. तो heterotrophic mode of nutrition की definition क्या होगी, organisms which depend on others for nutrition are called heterotrophs. All right, fine. Now अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं इसके हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स के. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्या होते हैं, सुना होगा कभी आपने. ठीक है ना. पैरासाइट्स क्या होते हैं, परजीवी. परजीवी किसी और के ऊपर रह के क्या कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं. फाइन. तो ऐसे भी प्लांट्स हैं. एक एग्जाम्पल है इसमें कस्क्यूटा. ठीक है. दीज प्लांट्स बेसिकली डोंट हैव रूट्स. ठीक है ना. इनके पास रूट्स नहीं है तो ये वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन कहाँ से करेंगे. ठीक है ना. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए. फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो खाना कैसे बनेगा, ऑब्वियसली. ठीक है ना. तो ये पैरासाइट्स होते हैं किसी भी बड़ी ट्री के ऊपर जो कि रूटेड है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में केपेबल है, उसके ऊपर अपने आप को ऐसे चारों तरफ से लपेट लेते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. एंड दे डू वॉट, दे एक्सट्रैक्ट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट. जिस ट्री के ऊपर ये कस्कूटा लिपटता है उस ट्री को बोलते हैं हम होस्ट. ठीक है. आपके घर मेहमान आते हैं तो आप होस्ट बनते हो ना. फाइन. व्हेन पीपल कम टू योर होम, जो गेस्ट कम टू योर होम, तो आप होस्ट बनते हो, वो गेस्ट होते हैं. ऐसे ही आप पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में समझिए, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, जो रूटेड प्लांट है, जो रूटेड ट्री है, दैट इज होस्ट बिकॉज दैट प्लांट इज प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन. तो वो होस्ट है. ठीक है. आप चाय पिला रहे हो, आप होस्ट है. फाइन. और जो ले रहा है न्यूट्रिशन, जो चाय पी रहा है, जो गेस्ट आया, जो चाय पीने के लिए आया, दैट इज़ व्हाट, वो गेस्ट है. यहाँ पे वो क्या है, पैरासाइट है. क्या है वो, पैरासाइट है. सो द फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द एग्जाम्पल इज कस्क्यूटा. ये आपको याद रखना है. ठीक है. नाउ इंसेक्टिवोरस we will talk about now next mode of nutrition, insectivorous plants. है ना. ये आपने
बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है, जो अमेज़ॉन के जंगल्स दिखाते हैं, ठीक है, देखा होगा आपने हॉलीवुड मूवीज़ में, या बहुत सारी जो छोटे बच्चों की जो मूवीज़ आती है उसमें भी होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। कैन यू इमेजिन, हम बोल देंगे कि ये तो नॉन वेज है, नॉन वेज खा रहा है एक प्लांट, हाउ इज इट पॉसिबल, बट इट एक्चुअली हैपन्स, ठीक है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्लांट्स विच एक्सट्रैक्ट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम टाइनी इंसेक्ट्स, ठीक है। क्या होता है इनका, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको एग्जांपल में दिया है पिचर प्लांट। पिचर इज व्हाट, पिचर इज जग लाइक स्ट्रक्चर। पिचर किसको बोलते हैं हम, जग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हम कुछ स्टोर कर सकें, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। पिचर प्लांट की लीव्स इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती हैं कि एक लीफ तो जग की तरह शेप बनाती है, दूसरी लीफ ढक्कन की तरह शेप बना लेती है। जब इसके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठ जाता है गलती से, तो ये वाली लीफ नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ झुक जाती है, ढक्कन बंद हो जाता है। दिस इंसेक्ट, ठीक है, ये अंदर ट्रैप हो जाता है, और अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस उसको डाइजेस्ट करके उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जो फूड खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, सिंप्लीफाई होता है, और हम उसमें से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सेम हैपन्स इन पिचर प्लांट और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऑल राइट, सो वाई बेसिकली दिस हैपन्स, पैरासाइट में ऐसा क्यों हुआ और इंसेक्टिवोरस में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दीज प्लांट्स आर नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर फूड बाय देमसेल्व्स। वो खुद अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं, किसी भी कोई भी रीज़न हो सकता है। इधर दे आर नॉट हैविंग क्लोरोफिल, और दे आर नॉट रूटेड प्लांट्स, रूट्स नहीं है उनकी, तो सॉइल में से कैसे वो ऑब्जॉर्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक, ठीक है ना। फाइटिक क्या होता है, जहाँ पे भी फाइटो आता है उसका मतलब होता है कि प्लांट से मतलब है, ठीक है ना। अब सैप्रो का मतलब है सड़े हुए, गले हुए, डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना जो पोषण है, अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। द एग्जाम्पल इज मशरूम। सबने देखा है मशरूम, मशरूम की सब्जी बहुत आराम से खाते हैं हम। एक्चुअली वो किस पे फीड करता है, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है, ठीक है। नाउ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है लाइकेन। लाइकेन एक्चुअली फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसको हम कॉमनली बोल देते हैं लाइकेन, ठीक है। फंजाई क्या होती है, फंगस, फफूंदी, एंड एल्गी इज़ व्हाट, एल्गी इज़ काई। देखी होगी आपने ग्रीन कलर की परत, ठीक है ना। एल्गी मैंने पढ़ाया है आपको। इन दोनों का जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है एक साथ, उसको बोलते हैं हम लाइकेन। अब ऐसा क्यों होता है भाई, एल्गी ग्रीन होती है, काई ग्रीन होती है, सबने देखा है, ग्रीन होती है ना, सबने देखा होगा। जहाँ पे भी पानी होता है वहाँ पे काई आ जाती है, ठीक है। तो एल्गी इज ग्रीन, दैट मीन्स इट इज हैविंग क्लोरोफिल, ठीक है। एल्गी इज ग्रीन, इट इज हैविंग क्लोरोफिल, दैट मीन्स इट कैन प्रोड्यूस इट्स own food, it can synthesize, it can do the process of photosynthesis. But fungi lacks chlorophyll. Fungi doesn't have any mode of it is not having that function. वो photosynthesis करने के लायक capable नहीं है। तो fungi क्या करता है, fungi जो मिनरल्स हैं, जो वाटर है, उसको ऑब्जॉर्व करके एल्गी को देता है, और एल्गी बदले में इसको न्यूट्रिशन देता है। तो सिम्बायोसिस क्या हो गया, सिम्बायोसिस इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, ठीक है ना, गिव एंड टेक, ठीक है। जो भी दो ऑर्गेनिज्म इस रिलेशनशिप में होते हैं, एक देता है दूसरे को, दूसरा भी देता है पहले को, ठीक है, गिव एंड टेक, ठीक है। दे आर म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते हुए रिलेशनशिप होता है। द एग्जाम्पल इज लाइकेन। लाइकेन में दो ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, फंजाई एंड एल्गी, फाइन, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। और इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप आगे, दिस इज 7th चैप्टर, जो आप 8th में पढ़ेंगे आप, दैट इज Rhizobium bacteria. Rhizobium bacteria, it is a bacteria microorganism, but it is actually helping green plant, leguminous plant to absorb nitrogen from the atmosphere. क्योंकि plants क्या होते हैं, जैसे हम हवा में से ले लेते हैं सारी गैसेस को, plants हवा में से नहीं ले सकते, ठीक है ना। प्लांट्स को हर चीज़ सॉल्युबल चाहिए, कहाँ चाहिए, उनको रूट्स, उनको चाहिए पानी में, उनको सॉइल में चाहिए, ठीक है ना। नाइट्रोजन स्पेशली वो नहीं ले सकते हवा से, उनको नाइट्रोजन भी सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, ठीक है।
तो उस सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करने का काम कौन करता है उस लेग्यूमिनस प्लांट के लिए? लेग्यूम्स क्या होती हैं? फलियाँ, मटर, ठीक है ना। तो लेग्यूमिनस प्लांट के लिए उस नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करने का काम करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब क्या हुआ, ये कहाँ रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया? ये रहता है उस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है उसके जड़ों में, ठीक है ना। राइजोबियम ने उसको दिया नाइट्रोजन फिक्स करके, और राइजोबियम को क्या मिला? राइजोबियम को मिला न्यूट्रिशन एंड रहने की जगह, ठीक है। समझ में आया? तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो गया। ये आप 8th में पढ़ेंगे ये वाला एग्जाम्पल, ये मैंने लाइकन आपको भी यहाँ समझाया है। सो आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड हियर। फाइन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो चुका है यहाँ पे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। So this is it, your chapter is over now. This was lecture 2 from chapter 1 7 science, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द डेफिनेशन एंड ऑल द एक्सप्लेनेशन। नाउ आई हैव अ होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू लर्न डेफिनेशंस फ्रॉम चैप्टर 1। ये डेफिनेशंस आपको ग्लोसरी में मिल जाएगी जो आपके चैप्टर के बैक में है, चैप्टर 1। दिस इज इट फॉर नाउ। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन विथ चैप्टर 2।